बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज मूव करते हैं हम अपने पार्ट 4 की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 बायनोमियल थ्योरम, इनफैक्ट मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द एथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y बाय 2 होल पावर 10। स्टूडेंट्स बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर एक बात आपको बताऊं कि टर्म से क्या मुराद है और टर्म को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स जब भी हम किसी की होल पावर को ओपन करते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देखें कितनी टर्म्स आ रही हैं स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स आ रही हैं। अगर हमारे पास टोटल पावर 2 है तो अगर पावर्स हमारे पास 3 हो जाए तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हमारे पास 4 टर्म्स हो जाएंगी, यानी एक्चुअली पावर से एक टर्म हमारे पास इंक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट्स ये है हमारा टर्म 1, इसके लिहाज से ये इसकी टर्म 2 है और ये इसकी टर्म 3 है, जबकि ये 1 2 3 4 ये है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, हमें क्यूब खोल के ना दे बल्कि इसकी टर्म 3 बताएं जो कि 3ab स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स उस वक्त हमें क्या ऐसे तरीके लगाने होंगे कि हम उस टर्म को आराम से फाइंड आउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक आज इसी के बारे में है। बिफोर आई स्टार्ट दिस, टर्म को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, टर्म r प्लस 1 एन आर, कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये टर्म का फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म को अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो। स्टूडेंट्स अब जरा गौर से देखें, इन तमाम चीजों में ये एन क्या है, आर क्या है, व्हाट आर दीज, और ये आर प्लस 1 से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स उसने कहा है 8th टर्म फाइंड करें, तो आपके पास t और यहां 8 होना चाहिए जो कि हमें यह बताए कि टर्म 8 हमने फाइंड आउट करनी है। यानी एक्चुअली r प्लस 1 हमारे पास इज इक्वल टू 8 हो, यहां से हमें r की वैल्यू आ जाएगी। ये n क्या होता है, n टोटल होल पावर्स को कहा जाता है जो कि हमारे पास 10 दी हुई है, जबकि a फर्स्ट टर्म को कहते हैं और जो b है वो सेकंड टर्म को कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि n हमारे पास पावर को कहा जाता है, होल पावर को, जबकि r हम ये टर्म से फाइंड करते हैं अगर दी हो। अगर ना दी हो तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपको इंशाल्लाह बता दिए जाएंगे। यानी देखिए सिंस हमें टर्म 8 फाइंड आउट करनी है तो r प्लस 1 की जगह पर हम लगा लेंगे 8, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1, वहां जाके माइनस होगा तो ये 7 आ गई। यानी चले हमारे पास r 7 आ गया और n हमारे पास होल पावर है जो कि हमारे पास 10 है। इसी तरह a हमारे पास फर्स्ट टर्म को कहा जाता है। फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स देखें x स्क्वायर दी हुई है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जबकि b हमारे पास जो है वो सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या, y प्लस y ओवर 2, y ओवर 2। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें जब आपके पास आ जाए आपने इन्हीं वैल्यूज को उस जगह पे फिक्स कर देना है, यानी इस फॉर्मूले में टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर ए एन माइनस आर बी पावर आर। स्टूडेंट्स एन क्या है हमारे पास, एन है हमारे पास 10 और आर हमारे पास दिया हुआ है 7। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर और इसकी पावर एन माइनस आर दी है, एन 10 है, आर हमारे पास 7 है। बी सेकंड टर्म है y बाय 2 और इसकी पावर आर दी है जो कि 7 है हमारे पास। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 10 और 7 का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाकर और मेरे ख्याल में डिवाइड के ऊपर NCR लिखा होता है, जहां NCR लिखा हो, NCR ये लिखा हो, शिफ्ट दबाकर ये दबाएंगे, उसके बाद पहले तो आप लिखेंगे 10, फिर शिफ्ट दबाकर वो दबाएंगे, फिर 7 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 7 का कॉम्बिनेशन 120 होता है, ये आ जाएगा 120। 10 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 3 और ये y पावर 7 है, 2 पावर 7 हो जाएगा 128, ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखें 120, ये x पावर 6 है, y पावर 7 है और ये 128 यहां आ गया।
क्या किसी टेबल पे ये कैंसिल हो रहा है? यस, ये हो रहा है। 4 पे 4 3 ज़ा 12, 4 0 0, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 2 से देखो, 2 15 ज़ा 30, 2 16 ज़ा 32। तो स्टूडेंट्स 15/16 x6 और y7 हमारे पास आ गया। ये तो हमारे पास 8th टर्म आई, लेकिन उसने कहा था इसका कोएफिशिएंट बताना है। हमें वेरिएबल्स नहीं बताने, हमें बताना है कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स और ये होता है कोएफिशिएंट। सो तो कोएफिशिएंट इसका होगा 15/16। ये वेरिएबल है हमारे पास। सो दिस इज आवर राइट आंसर। आई होप यू गॉट इट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसकी एक्सपेंशन में मिडिल टर्म फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये देखें ये 10 वैल्यूज है, पावर्स है। तो इसकी 11 हमारे पास, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके 10 इसकी पावर फाइंड करेंगे तो 11 टर्म्स हमारे पास आएंगे, 11 टर्म्स। तो इसमें कोई शक नहीं है, 11 टर्म्स में से अगर पहली 5 निकाल दें और आखिरी 5 निकाल दें तो छठी टर्म जो है वो मिडिल टर्म है, अगर सीक्वेंस में चलते जाएं तो। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा मिडिल टर्म? एक्चुअली देखिए, पहले मैं आपको एक चीज से सिखाता हूं। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। जबकि a प्लस b का अगर होल क्यूब है तो आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसमें से मिडिल टर्म कौन सी है, तो स्टूडेंट्स ये मिडिल टर्म है। और इसमें कौन सी मिडिल है? इसमें कोई भी, यानी देखे ना, अगर ये 2 निकाल दे, 2 निकाल दे, यहां तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ये मिडिल टर्म्स है हमारे पास, ये मिडिल टर्म्स है, यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास पावर्स क्या दी हुई है। अगर पावर्स इवन दी है तो हमारी एक मिडिल टर्म आती है, अगर पावर्स आपके पास ऑड दी हुई है तो हमारी 2 मिडिल टर्म्स आती है, क्योंकि हमारी टर्म्स जो है ना वो इवन में बनती है, तो इवन का मिडिल पे 2 ही वैल्यूज बन सकती हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो यहां से हमने एक रूल निकालना है कि फर्ज करो इफ n इवन हो आपके पास, इवन यानी इवन हो, जैसे ये इवन है, तो आपकी जो मिडिल टर्म होगी स्टूडेंट वो हमारे पास होगी n प्लस 2/2th वैल्यू। याद रखें, ये वैल्यू जो होगी ये हमारी मिडिल टर्म होगी, मिडिल वाली। अब यही अंदाजा लगाएं, जैसे ये हमारे पास है इवन, हमारे पास ये है। अगर मैं 2 वैल्यू यहां डालूं, 2 और 2 हो जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास, ये वाली सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है वो मिडिल टर्म हो जाएगी। लेकिन इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होता हमारे पास, जैसे ये ऑड है, आपने देखा है दूसरी और तीसरी वैल्यू हमारे पास जो है वो मिडिल टर्म आ रही है, तो मिडिल टर्म हमारे पास एक नहीं होनी थी, वो हमारे पास 2 होनी थी। कौन कौन सी? एक n प्लस 1/2th वैल्यू, और एक होती हमारे पास n प्लस 3/2th वैल्यू, ये 2 होती। आप जरा इस पे अप्लाई करके देखें। फर्ज करें अगर मैं ये 3 है ना, अगर मैं 3 डालूं, 3 प्लस 1 4/2 हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी दूसरी वैल्यू हमारे पास मिडिल टर्म है। इसी तरह n की वैल्यू जब मैं 3 डालता हूं, 3 6/2 हो जाएगा, 3 थर्ड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, यानी सेकंड और थर्ड वैल्यू हमारे पास जो है वो मिडिल टर्म हमारे पास हो जाएगी। तो ये हमारे पास मिडिल टर्म्स 2 है। यहां इवन नंबर, ऑड नंबर में ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म्स होगी, इवन होगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी। अब जरा गौर से देखें, ये इवन है 10, सिंस यहां लिखेंगे सिंस n इज इवन, क्योंकि n इवन है स्टूडेंट्स, तो हम इवन वाला जो कि मिडिल टर्म जिसमें होती है n प्लस 2/2th वैल्यू, सो मिडिल टर्म हमारे पास होगी स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म क्या होगी हमारे पास n प्लस 2/2th वैल्यू, ये हो जाएगी जी। n क्या हमारे पास 10 प्लस 2/2th, तो ये हमारे पास कौन सी बन रही है स्टूडेंट्स? 10 और 2 12 होते हैं, 2 से डिवाइड करें तो 6 वैल्यू हमारे पास मिडिल टर्म है। तो स्टूडेंट्स अब हमने टर्म 6 फाइंड करनी है, बस वही हमारी मिडिल टर्म है। ये मैंने शुरू में ही बताया था इसकी छठी वैल्यू मिडिल टर्म होगी, तो हमने छठी वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है
कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? पहले तो हम इसकी तमाम चीजें देखें। हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला है r+1 इज इक्वल टू एन आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। ये दिया हुआ है हमारे पास फॉर्मूला। इस जगह पर हमारे पास 6 यानी 6 जगह ले लेगा, यानी इफ r+1 को अगर हम 6 से करें तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी हमारे पास। a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है ये 3x², जबकि b हमारे पास सेकंड टर्म है -1/2x। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब मैंने आपको ये पहले भी जब बाइनोमियल कराया था, क्योंकि ये प्लस में हमारे पास फॉर्मूला होता है, इस माइनस को आपने ब्रैकेट में रखना है ऐसे, तो b हमारे पास माइनस समेत -1/2x हो जाएगा, और n हमारे पास होल पावर को कहा जाता है। होल पावर कितनी दी हुई है हमारे पास? 10। ये तो ये तमाम वैल्यूज हमारे पास इनफैक्ट ये x² है, x² ये आ चुका है स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये फॉर्मूला लिखते हैं, t इधर 8 लगा लें पूरे की जगह पर, n की जगह पर क्या लगाएंगे 10, r की जगह पर हमने फाइंड किया 5, और a की जगह पर हमारे पास 3x², इसी तरह सॉरी n माइनस आर भी लिखेंगे, n क्या हमारे पास 10 - 5, और b क्या है हमारे पास -1/2x, और उसकी पावर आ जाएगी r क्या है हमारे पास 5। 10 और 5 का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो वो हमारे पास 252 आ जाएगा। 252, यस। मेरे स्टूडेंट से पीछे से मुझे ऐसे एकदम कैलकुलेटर पे दिखाया कि सर 252 आ रहा है, तो दैट इज गुड। ऐसे स्टूडेंट्स अल्लाह ताला सबको दे। ये देखें 3x², अब 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, -1 की पावर भी 5 होगी, 2x की पावर भी 5 होगी। -1 की ऑड पावर हमेशा आपको माइनस आंसर देती है, याद रखना, माइनस की ऑड पावर हमेशा आंसर। 2 का पावर 5 32 होता है, x की पावर 5 होता है x5। स्टूडेंट्स देखें 252, 3 की पावर 5, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, 243 x10 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 10, -1/32 x5। स्टूडेंट्स बाकी काम आप कैलकुलेटर ने करना है। पहले तो 252 को इससे मल्टीप्लाई करें, 32 से डिवाइड करें, तो ये आ रहा है 612। स्टूडेंट्स दिखाएं मुझे, 61236, 252 243 61236। स्टूडेंट्स ये x की पावर 10 है, ये पावर 5 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये माइनस इसके साथ लगेगा, नीचे 32 कर रहा हूं, डिवाइड 32, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -15309/8 x5। तो ये हमारी टर्म 8 आ जाएगी, 8वीं टर्म ये हमारे पास आ गई। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके से इसको सॉल्व करना। एक बहुत ही माजरत खाऊं ह्यूमन एरर, ये 6 था हमारे पास, 8 नहीं था, 6 था, ये 6th ही टर्म है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - 1/5 होल पावर 11। अब हमने अगेन मिडिल टर्म फाइंड करनी है, तो चूंकि ये ऑड नंबर है, सिंस हम ये कहेंगे कि n इज ऑड, n ऑड है हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था ऑड नंबर अगर 11 है ना, तो आपको पता हो चाहिए ये 12 टर्म्स है इसकी टोटल, ठीक है। अब 12 टर्म्स और 12 टर्म्स, तो मैंने कहा था मिडिल टर्म फाइंड एक नहीं होती, 2 होती है हमारे पास, क्योंकि इवन टर्म्स है हमारे पास। ऑड नंबर, ऑड पावर में इवन टर्म्स होती है। तो पहले जो जो टर्म होगी मिडिल टर्म, वो कौन सी होगी? जो फर्स्ट मिडिल टर्म होगी वो होगी n+1/2th वैल्यू, ये या टूथ टर्म, ये n+1 क्या हमारे पास, n कहते हैं 11 + 1/2th वैल्यू। अच्छा, ये 12/2 6th वैल्यू आ गई, यानी एक हमने 6 टर्म फाइंड आउट करनी है पहली, और ऑब्वियसली दूसरी 7th होगी। देख लेते हैं दूसरी मिडिल टर्म हमारे पास जो है, सेकंड मिडिल टर्म, वो कौन सी आती है? उसका फॉर्मूला मैंने बताया था n+3/2th वैल्यू, ये मैंने बताया था, अगर याद हो तो। एक में 1 में ऐड करके डिवाइड 2 से, तो n हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? 11 + 3/2
वैल्यू, तो ये हमारे पास 7th टर्म आ गई। तो हमने एक टर्म 7 को फाइंड आउट करना है, ये दो टर्म्स हमने निकालनी है। स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास वही है, टर्म का फार्मूला। टर्म का फार्मूला क्या है? टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। ये फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। हेयर यहां जब हम फाइंड करेंगे, ये तो हम फर्स्ट फाइंड करें, पहली मिडिल टर्म ये वाली, हमने 6 लगाना है। r प्लस 1 इज इक्वल टू 6 लगाएं तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी। n हमारे पास होल पावर को कहा जाता है, होल पावर इसकी 11 नहीं है। a हम कहते होते हैं फर्स्ट टर्म इसकी क्या दी है? 2x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर और b है सेकंड टर्म, और ये माइनस में दी है, अगेन आपने प्लस डाल के माइनस को ब्रैकेट में लिखना है ऐसे। सो b हमारे पास -1/5x आ गया, ये आ गया। तो बाकी आपका सिर्फ फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये देखें, टी आर प्लस 1 की जगह पे 6 लगाएंगे, n की जगह पे हम 11 लगाएंगे, r की जगह पे हम 5 लगाएंगे, a की जगह पे क्या लगाएंगे? a हमारे पास है 2x स्क्वायर, n क्या हमारे पास 11 माइनस r है 5, b हमारे पास 1/5x, और इसका r हमारे पास दिया हुआ है 5। 11 और 5 का कॉम्बिनेशन सबसे पहले निकालेंगे हम, वो आ रहा है 462। यस 462, 2 की पावर 6, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। x स्क्वायर की पावर 6 x 12, -1 की पावर 5। वाई 5? क्योंकि इस दफा हमारे पास ऑड पावर दी हुई है तो -1 ही होगी। 5x की पावर 5, 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 3125, 3125 x 5, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? हमें 6 टर्म जो फाइंड करनी है उसके लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड इससे करेंगे। x की पावर 12 में से 5 माइनस होगा, x की पावर 7 आ जाएगा। 462 मल्टीप्लाई 64, सो ये 29568, 29568, 29568, 29568 डिवाइडेड बाय 3125। x पावर 12 में से 5 माइनस कर लें, ये माइनस में था, तो टर्म 6 हमारे पास -29,568, 3125 x पावर 7 आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी 6th टर्म आ गई। चलते हैं अब हम 7th टर्म को फाइंड आउट करते हैं, ये वाली टर्म जो हमने करनी थी। इसका क्या मेथड है? अगेन टी आर प्लस 1 एन आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 7 एन आर, एन क्या हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? एन है 11 और r हमारे पास दिया हुआ है, अच्छा r हमने फाइंड नहीं किया, चलिए पहले इनको फाइंड कर लेते। r प्लस 1 को अगर हम इसको 7 के इक्वल रखें तो r की वैल्यू हमारे पास 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगी। इसी तरह n हमारे पास क्या है? टोटल 11 है। a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है? 2x स्क्वायर, और b हमारे पास एज यूजुअल -1/5x है। तो डियर स्टूडेंट्स इनमें इनकी वैल्यूज लगाएं। टी आर प्लस 1 की जगह पर हमने 7 लिखना है, एन आर एन हमारे पास कितना है? 11 और 6। ए हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर, एन क्या है हमारे पास? 11 माइनस 6, और इसी तरह b की पावर r, b -1/5 है, उसकी पावर r हमारे पास 6। तो टी आर 11 और 6 का कॉम्बिनेशन b 462 होगा। यस 462, 2 की पावर 6 होता है 5, 32 होता है, और x की पावर ये 5 है, x की 5 2 10 हो जाएगा। यहां -1 की पावर 6 हमेशा हमें +1 आंसर देगी, तो ये +1 आया। तो नीचे x की पावर 6, 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 25 5 125, 2 625, 5 3125, 5 15 6 to 5,
15625 ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें उसी मेथड से, इनको मल्टीप्लाई करें 14784, x की पावर 10 में से 6 गया तो x की पावर 4 हो जाएगा, ओवर 15,625। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसकी 7th टर्म आ जाएगी। आई होप आप समझ गए हो। स्टूडेंट्स a बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स होल पावर 8, अगेन इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी, पार्ट 3 हमारा। तो मिडिल टर्म फाइंड करने का मेथड सिंपल आपको बता चुका हूं, इवन पावर है, सिंस यहां लिखेंगे n इज इवन, ये n इवन है हमारे पास, सो हमारे पास इवन पावर अगर हो तो टोटल टर्म्स ऑड होती है, तो एक ही मिडिल टर्म होती है। अगर इवन पावर हो एक ही मिडिल टर्म, ऑड पावर हो तो 2 मिडिल टर्म्स। तो अब हमारे पास जो टर्म होगी उसका फॉर्मूला होगा n प्लस 2 ओवर 2th वैल्यू, ये वाली होगी, ठीक है, टर्म वाली जो होगी मिडिल टर्म। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास n कितना, 8 प्लस 2 ओवर 2th वैल्यू, तो ये आ जाएगी 5th वैल्यू, 5वीं वैल्यू, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5वीं वैल्यू हमने फॉर्मूला तो वही लगाना है, टी आर प्लस 1 एन आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। ये n क्या स्टूडेंट्स 8 है, 8r हमारे पास क्या है, अच्छा हमें अभी तक तो पता ही नहीं है, अभी हमने r प्लस 1 का को इक्वल, क्योंकि इस जगह पर हमने 5th टर्म फाइंड करनी है, r प्लस 1 को 5 के इक्वल करेंगे तो 1 वहां जाके माइनस होगा तो 4 हो जाएगा। n आपको पता है होल पावर्स को कहा जाता है, होल पावर्स हमारे पास 8 दी हुई है। इसी तरह स्टूडेंट्स जब a को फाइंड आउट करेंगे, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वैल्यू है, दैट इज a बाई अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास a है। इसी तरह जब फॉर्मूले का b हम ढूंढेंगे तो b हमारे पास अंडर रूट एक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसके अंदर फिक्स कर देंगे, r प्लस 1 की जगह पे 5 लगाएंगे, n हमारे पास कितना दिया 8, r हमारे पास 4, a हमारे पास है a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर n माइनस r, n क्या हमारे पास टोटल n 8 माइनस r है 4, b क्या है सेकंड, वो क्या हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x, उसकी होल पावर r 4 दी हुई है। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 70, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन आपने कैलकुलेटर से फाइंड करना है 70, ये 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, a की पावर 4। स्टूडेंट्स ये जो पावर है ना, अंडर रूट एक्स को x की पावर 1/2 भी कहते हैं, इसकी पावर हमारे पास दी हुई है ये, व्हाट इज दिस 4। इसी तरह ये भी x की पावर 1/2 की पावर 4 है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहां भी x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 5th टर्म जो होगी वो 70a पावर 4 हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 12, अगेन इवन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका एक ही मिडिल टर्म होगा, क्योंकि टर्म्स 12 ऑड होंगी तो एक ही मिडिल टर्म होगा हमारे पास। लेकिन इससे पहले आप इस माइनस को अंदर कैप्चर करके ब्रैकेट में लिख लें, तो ये होल पावर 12 आ गई हमारे पास। चलते हमने पहले तो मिडिल टर्म फाइंड करनी है कि कौन सी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन चूंकि सिंस हम यहां लिखेंगे n हमारे पास 12 इवन दिया हुआ है, ये तो इवन दिया हुआ है, सो इवन के लिए हमारे पास जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म वो किसके इक्वल होती है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, n प्लस 2 ओवर 2th वैल्यू, इसके इक्वल होती है। n के हमारे पास 12 प्लस 2 ओवर 2th वैल्यू, तो ये हमारे पास 7th बनती है वैल्यू, तो यानी एक्चुअली हमने टर्म 7 फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास बेसिक गोल है, और वही हमारी 12th टर्म होगी, एक्चुअली 12th पावर की मिडिल टर्म होगी, 12 पावर्स की। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास वही है, टर्म का फॉर्मूला होता है एन आर
ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। यहां आप इस जगह पर 7 ने ले लिया, यानी r प्लस 1 शुड बी 7, तो r की वैल्यू हमारे पास 6, 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा। n आपको पता है होल पावर को कहते हो, और वो हमारे पास 12 दिया हुआ है। ए हमारे पास है फर्स्ट कौन सी है, ए ही है, और b हमारे पास सेकंड है, सेकंड माइनस 3/x²। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे। ये देखें, इस जगह पर हमने लगाना है 7, इस n r की जगह पे n हमारे पास 12, r की जगह पे 6। व्हाट इज दिस, a हमारे पास a है, n हमारे पास क्या है 12, और r है हमारे पास 6। अच्छा, b हमारे पास है जी -3/x² होल पावर r हमारे पास है 6। ये आ गया। 12 और 6 का कॉम्बिनेशन होगा 924, ये 7th टर्म है। इसी तरह a की पावर 12 में से 6 माइनस करें, a 6 आ जाएगा, -3 की पावर 6। अच्छा, ये माइनस की इवन पावर हमेशा प्लस में आंसर देगी। 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 729, तो 729/x² की पावर 6 होगी x12। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ रहा है 673596, 673596। स्टूडेंट्स दोबारा डबल चेक करें प्लीज। 6730, यस बिल्कुल यही आ रहा है जी, 6,73,596 या 673,596 ये आ गया। A6/x12, तो ये हमारे पास 7th टर्म आ गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। आपके पास ये जो नीचे है उनमें बताया हुआ है कि कौन सी टर्म फाइंड करनी, वही फाइंड करें। जैसे बताया हुआ है टर्म इन्वॉल्विंग B6, यानी इसकी एक्सपेंशन में जहां B6 आएगा, जब B6 आएगा वो टर्म फाइंड करनी है। यानी देखिए फर्स्ट करें, अगर आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a³ + 3a² b + 3ab² प्लस b³ अगर आपके पास ये है, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मुझे वो टर्म बताएं जिसमें ab² हो, तो आपको पता है वो थर्ड टर्म है। लेकिन हमने इसी तरीके से यहां भी जहां b की पावर 6 होगी वो वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। इस दफा आपको डायरेक्टली r नहीं बताया होगा, ये आपने इसको यूज करके निकालना है। चलते हैं, आपको ये बात पता है कि हेयर एक बात पता है, n हमारे पास 10 है, एक्सेप्टेड। a हमारे पास है a²/2, यानी जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको a कहते हैं, और b हमारे पास सेकंड टर्म होती है, इसको कहा जाता है, और n होल पावर को कहा जाता है। r नहीं पता, तो हमारा बेसिक गोल होगा r को फाइंड आउट करना। r जब हो जाएगा तो वो टर्म भी आ जाएगी। सो हमारे पास एक्चुअली जो हमने टर्म का फॉर्मूला है वो क्या है, r+1, और अभी मुझे नहीं पता कि वो कौन से नंबर की टर्म है जिसमें B6 होगा। जिस टाइम मुझे वो पता चल जाएगा, मुझे ये भी अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन से नंबर की टर्म थी। जैसे यहाँ थर्ड टर्म ab² वाली है, मुझे यहां से अंदाजा हुआ है, तो मैं यहां भी किसी ना किसी तरीके से यूज करूंगा, इसको चेक करूंगा। आप जानते हैं कि nr a पावर n माइनस r b पावर r, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब चूंकि हमें r तो पता ही नहीं है, मैं r को वैसे ही लिखूंगा। n का पता है, n हमारे पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है 10, r को मैं ऐसे ही लिखूंगा। चले आगे देखते हैं। जब पता चला a हमारे पास a²/2 है, ये हमारे पास n माइनस r, n तो हमें पता है 10 है, r हमें अभी भी नहीं पता। b हमारे पास क्या है 2b² की पावर r हमें नहीं पता। अब हमारी एक जो हमारा दिमाग है ना, वो इस तरह चले कि B6 वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। वो हमने B वाली जो वेरिएबल है उसको लहदा रखना है, बाकी को लहदा कर दें। देखिए जैसे ये टर्म r+1 10r, अब देखिए a²/2 होल पावर 10 माइनस r। अच्छा, अब ये r2 की पावर भी है और b² की पावर भी, इसको मैंने लहदा कर दिया।
वाई अलहदा कर दिया क्योंकि हमें बी वाली टर्म को अलहदा करना है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी पावर 6 फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आर को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा बी टू आर, टू आर अब हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, ये हमें b की पावर 6 होनी चाहिए, b की पावर 6 होनी चाहिए और वो वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है 2r की जगह पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए इस 2r की जगह पर। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मुझे यहीं से पता चल गया r की वैल्यू 3 है। अब मैं क्या करूंगा, अब जब मुझे r की वैल्यू पता चल गई तो मैं इसमें r की वैल्यू लगा लूंगा। जब मैं r की वैल्यू 3 यहां लगाऊंगा 3 2 6 b6 आ जाएगा और बाकी जो टर्म पूरी मुझे पता चल जाएगी कि क्या है। अब मेरे पास r आ चुका है एंड दिस इज अ साइन ऑफ रिलीफ इन फैक्ट। सो r की वैल्यू हम 3 लगा लेंगे, 3 + 1 10, r की वैल्यू 3 है। इसी तरह a²/2, r की वैल्यू 3 है, 2r की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 है। ये बेशक आप इसको रेज कर दें। तो स्टूडेंट्स ये 3 और 1 4, इसका मतलब हुआ ये 4th टर्म होगी जिसमें b6 आ रहा होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन 10 3 का फाइंड करेंगे। सो 120 इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। मेरे स्टूडेंट से पीछे कैलकुलेटर से सॉल्व करके लहराया कि ये आ रहा है सर, देखो ओके आई एक्सेप्ट इट। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो a² की पावर भी 7 और 2 की पावर भी 7, यहां 2 पावर 3 और b6 आ गया स्टूडेंट्स, जो मेन हमारा जिसके जरिए हमने जाना था। यहां 120 a14 2 पावर 7 होगा 128 और a पावर 3 होगा 8 और ये b6 आ गया। 8 1s are 8, 8 6s are 48, ये आया। तो 8 2s are 16, 8 1s are 8, 8 5s are 40, 15/2 a14 b6 ये आ गया। तो चौथी टर्म है स्टूडेंट्स 15/2 a14 b6। हमें पता चल गया कि ऐसी टर्म जिसमें b6 हो वो चौथी टर्म होगी और वो पूरी वैल्यू इसके पास ये होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। माय डियर स्टूडेंट्स अगेन सेम चीज आप देखें, इस दफा हमने टर्म इन्वॉल्विंग q पावर 8, एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें q की पावर 8 दी हो और इस एक्सपेंशन में से वो निकल रही हो। तो स्टूडेंट्स सिंपल अगेन वही काम हम करेंगे कि हमें n पता है, a पता है, b पता है, लेकिन हमें r नहीं पता होगा। r q की पावर 8 ही हमें बताएगी कि कौन सा r। सो हेयर यहाँ के a हमारे पास भी p²/2 है और b सेकंड टर्म को कहते हैं, सेकंड वैल्यू को कहते हैं 6q² और n होल पावर कहते हैं 12, बट n r हमें अभी तक नहीं पता। सो टर्म r + 1 का फॉर्मूला nr a की पावर n-r b की पावर r, ये दिया हुआ है। टर्म r + 1, n क्या हमारे पास 12, r हमने फाइंड आउट करना है, a हमारे पास p²/2 n-r, n क्या हमारे पास 12 - r, b की पावर r, b क्या हमारे पास 6q² उसकी पावर r, r अभी तक हमें नहीं पता। 12r। अब देखें स्टूडेंट्स, चले इसको तो वैसे ही रहने दें क्योंकि अभी तक हमें r नहीं पता, लेकिन हमने q8 वाली यानी q को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे यहां से, क्योंकि हमें q की पावर 8 को ढूंढना है। तो पहले हम 6 की पावर भी r दे देंगे, q के स्क्वायर की पावर भी r होगी r, और ये 2r हो जाएगा। और इस जगह पर 2r की जगह पर होना चाहिए 8, हेयर यहां कहेंगे हेयर 2r की जगह पर 8 होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स r आ गया। नाउ r हमारे पास है 4 और r की वैल्यू इन सारों में पुट करेंगे जो हमारे पास ये, यानी देखें इधर
इस जगह पे हम 4 डालेंगे, 4 + 1 टर्म, 4 + 1 12 और ये 4 है, ठीक है। p²/2 12 - r हमारे पास 4 है, 6q², या इनफैक्ट यहां करो 12 - r था तो इस 6 की पावर r क्या हमारे पास 4 आ गया, और q² की पावर r हमारे पास 4 है, 4 2 = 8, यही चीज आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। अब ये पांचवी टर्म है, 4 और 1 5, फिफ्थ टर्म है, तो 12 और 4 का जब हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो ये आएगा 495, 495 ये आ गया। p² की पावर 8, 12 में से 4 माइनस करें 8, तो 2 8 = 16, 2 की पावर 8 हो जाएगा 64, 120 है 256, 256, 6 की पावर 6 6 = 36, 6 = 216, 6 = 1296, तो 1296, 1296, और ये q हमारे पास 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड अगर हम कर लें तो ये हमारे पास आता है 40095, 40095/16, p16q8। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा Q8 इसमें आ गया है, और ये पांचवी टर्म है, यानी जब हम इसको ओपन करते हैं पांचवें नंबर पर ये वैल्यू आनी थी जिसमें हमारे पास Q8 जो कि हमसे पूछा गया था वो होता। आई होप आप लोग समझ गए हो। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। टर्म इन्वॉल्विंग x4 y3 हमने फाइंड करनी है। अगेन वही चीज, पहले तो आप ये काम करें, इस माइनस को आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना ताकि हमारे पास फॉर्मूले के लिए -y जो है वो b के तौर पर आ जाए। अब हमने हेयर यहां हमारे पास हेयर क्या दिया हुआ है, n हमारे पास 4 दिया हुआ है, a हमारे पास है 3x4, जबकि b सेकंड टर्म हमारे पास -y दी हुई है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने यू नो कि हमारे पास जो टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है nr, a पावर n - r, b पावर r। स्टूडेंट्स n क्या है हमारे पास 4, r हमारे पास हमने फाइंड करना है, हमारे पास नहीं है। एज यूजुअल मैं आपको ये पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, r हमने ढूंढना है, r ऐसा ढूंढना है जिसमें x4 y3 हो। ये a हमारे पास क्या दिया है, फर्स्ट टर्म 3x4 और उसकी पावर n - r दी है, b की पावर r, b हमारे पास दिया हुआ है -y, तो ये -y की पावर r क्या आ गया, 4r, n - r 3 की पावर b होगी। अच्छा ये भी इसी तरह x की 4 की पावर b होगी, n - r। अच्छा स्टूडेंट्स यहां आपको एक बात बताऊं, हमें नहीं पता ये ऑड पावर है या माइनस है, क्यों या इवन है, क्योंकि r की वैल्यू हमें नहीं पता। अगर r2 होता तो माइनस की पावर 2 प्लस हो जाती, r3 होता ऑड होता तो माइनस की पावर 3 माइनस हो जाती। सो हम इसको माइनस, देखें हम इसको -1 भी कह सकते हैं एक्चुअली, तो हम यूं करते हैं -1 की पावर r कर लेते हैं, y को लैदा कर लेते हैं, y की पावर r, ये लैदा कर देते हैं। अच्छा यहां आपने एक काम करना है, n की वैल्यू 4 लगानी है, ये n 4 लगाएंगे हम, ये भी n हम 4 लगाएंगे, ये क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई है। अब एक्चुअली हमने x की पावर 4 और y की पावर 3 फाइंड करनी है, y की पावर 3 और x की पावर 4। हम बाकियों को x और y के अलावा बाकी चीजों को यहां रख देंगे, जैसे 3 की पावर 4 - r और यहां -1 की पावर r, इसको लैदा कर दें 1 मिनट के लिए। जो हमारा मेन है वो दैट इज दिस वन, ये हमारे पास क्या है, x की पावर 4 की पावर 4 - r और y की पावर r, ये हमने फाइंड करना है। अब y की पावर कितनी होनी चाहिए, 3। अगर मैं y की पावर यहां 3 लगा दूं, y हमारे पास, r हमारे पास आ चुका है, यहां भी 3 लगा लूं, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे, x की पावर 4 आ जाएगी। यानी नाउ अब हम कह सकते हैं ये r, क्योंकि y 3 होना चाहिए, y के ऊपर 3 होना चाहिए, यानी r हमारे पास 3 है, तो अब हम 3 लगा देंगे। यहां कैसे लगेगा, टर्म r + 1
4 और y r की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। 3 4 माइनस 3 और माइनस 1 की पावर 3 x की पावर 4 n माइनस 3, सॉरी n हमारे पास 4 था, 4 माइनस 3 और y की पावर 3, ये हमारे पास आ गया। हमने बस r की जगह पे 3 लगा दिया। 4 और 3 का कॉम्बिनेशन 4 होता है। 4 में से 3 माइनस हुआ तो 3 आंसर आएगा। 4 में 3 माइनस हुआ 1 आंसर आएगा। 3 की पावर 1 होता है। अब देखिए कितना अच्छा डिसीजन था हमारा। ये ऑड पावर है, माइनस की पावर ऑड जो होती है वो हमें प्लस आंसर देती है। 4 में से 3 गया तो हमारे पास 1 आया और ये भी 3। तो देखिए x4 और y3 हमारे पास आ चुके हैं, x4 y3। तो बाकियों को आप कर लें मल्टीप्लाई, 12x4 y3 और ये r हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स, 3 था। तो 3 प्लस 1 अगर करें तो टर्म 4 हमारे पास आ रही है, यानी एक्चुअली x4 y3 चौथी टर्म में आएंगे जब हम इसका एक्सपेंशन खोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इनफैक्ट ये -1 है स्टूडेंट्स, एरर एरर एरर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म इन्वॉल्विंग y8x3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमने ये चीज फाइंड करनी है इसकी एक्सपेंशन में। तो सबसे पहले तो माइनस को कैप्चर करें ब्रैकेट में, यानी y4 प्लस माइनस 3x यहां लिख ले और होल पावर हमारे पास 5 है। ये हेयर यहां हमारे पास क्या है, ये वाला n होता है, n हमारे पास 5 है, a हमारे पास y4 है, b हमारे पास -3x है और r हमारे पास नहीं पता स्टूडेंट्स। तो r हमने पहले तो फाइंड करना है, क्योंकि जब तक ये वैल्यूज हमें बता देंगी कि r किस जगह पे हमारा लगेगा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला वही है, टर्म का फॉर्मूला होता है nr a पावर n माइनस r b पावर r, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो सबसे पहले इस r की जगह, सॉरी r की जगह तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, n की जगह पर हम लगा लेंगे 5r। a हमारे पास ये था y4, उसकी पावर n माइनस r, n है 5 माइनस r, b की पावर r, b ये -3x, r हमारे पास ये है, टर्म r प्लस 1 5r, 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 24, r सर 4r, ये आ गया स्टूडेंट्स, ये हमने 4 को मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह -3 की पावर r, x की पावर r, ये आ गया, ये दोनों को हमने दे दिया। स्टूडेंट x की पावर 3 चाहिए, यानी इस जगह पर 3 चाहिए, तो r हमें पता चल चुका है, तो r हमारे पास 3 आ चुका है। देखिए वैसे r यहां लगाए, क्या y की पावर 8 आ रही है, नहीं आ रही, इसको भी वेरीफाई करें। r अगर 3 लगाएंगे, 3 4 12, 20 में से 12 माइनस होगा 8 आ जाएगा। यस आ रहा है ये भी, इसका मतलब है 3 इज जेन्युइनली द वैल्यू ऑफ r। सो हम r यहां भी लगाएंगे, 3 प्लस 1 5 3 y पावर 20 माइनस 4 r की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 r की पावर 3, ये आ गई। तो ये चौथी टर्म है स्टूडेंट्स, 5 3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास 10, ये y की पावर 8 आ गई, -3 की पावर 3 होता है -27, सो ये -27 हो गया, x की पावर 3, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, ये देखिए -270 y8 x3 आ गया, और ये चौथी टर्म है। तो ऐसे टर्म स्टूडेंट्स जिसमें y8 हो x3 हो, तो वो हमारे पास -270 y8 x3 होगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा पार्ट 4 जो कि सेकंड लास्ट पार्ट था, ये अपने ख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह 7 से लेकर 20 तक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने एक ही वीडियो में कैप्चर किए हुए। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज।